के अंदर रहते हुए लॉ को फॉलो करते हुए एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन हम उसको करेंगे। मजीद ये कि ये जो आरओ है इसके खिलाफ मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डाली हुई है, क्योंकि बहुत से ऐसे अहकामात अदालतों से हमने अपने लिए जिनको इन्होंने फॉलो नहीं किया। जिस तरह एक आम फहम शख्स के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है, कोर्ट को फॉलो ना करने में, कमीशन के ऑर्डर्स फॉलो ना करने पे, वो इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है, जो इन पर्सन होती है, और ये जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ थोड़ी सी कल सुबह के लिए केस फिक्स हो गया, कल सुबह के लिए तलब कर लिया आरओ को, इसके साथ आरओ को भी तलब कर लिया, और जो हमारे 2 और कैंडिडेट्स थे जिनके खिलाफ मौजूद थे उनको भी सुबह, क्योंकि उनकी पिटीशन आज लगी ही नहीं थी, उन्होंने कहा जी हम भी 48 के अंदर कैंडिडेट्स थे, हमें भी सुना जाए, उनके अभी सुबह के लिए साथ 46 दूसरे बेंच में था, बेंच 1 में था, हमारा 46 47। देखें एविडेंस का इशू ही नहीं है। फॉर्म 45 दस्तावेजात की सूरत में मौजूद है, ओरिजिनल मौजूद है, और रिटर्निंग अफसर ने लिख के दिया है। हम आगे प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन जो है हम रोक रहे हैं इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का भी स्टे था, आरओ का भी अपनी तरफ से ऑर्डर था कि हम फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। तो किस तरह उसने कंसोलिडेशन कर ली? फॉर्म 45 है जिसकी रोशनी में आपने फॉर्म 47 बनाना होता है। जमा तफरीक करने के अलावा रिटर्निंग अफसर का कोई काम नहीं है। उसने जब बनाने लगा फॉर्म 47, वो जो फॉर्म 45 थे उसको इग्नोर करके हवा में बना लिया और उसको जिता दिया, हमें हरा दिया। जहां 51 वो वोट ले रहा है, हम 1,05,000 वोट ले रहे हैं। 53,000 वोट का फर्क है, उस फर्क को कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए ना, फॉर्म 45 की बेसिस पे फॉर्म 47 बनता है और 48 बनता है। उन्होंने नमाज जी नासिर भट्ट साहब, नासिर भट्ट साहब, क्या इस चीज के इम्कानात मौजूद है कि इन चंद रोज में जो कि 10-12 रोज हो चुके हैं उसमें भी कोई मॉडिफिकेशन हो सकती है? मॉडिफिकेशन तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, वो तो फोर्जरी होगी। मॉडिफिकेशन क्या होगी? उसका नाम मॉडिफिकेशन रखें, कुछ रखें, फोर्जरी होगी, फोर्जरी या टेम्परिंग होगी। एक लफ्ज भी अगर किसी ने टेम्पर किया या फोर्जरी की तो वो जेल जाएगा सीधा। 468, 471, 420 का पर्चा होता है। मैंने तो जज साहब कह दिया, मैंने कहा या वो जेल जाएगा या फिर हम जाएंगे, कोई एक काम तो जरूर होगा। उन्होंने कहा वो जाएगा जिसने ये फोर्जरी करेगा या जिसने जुर्म किया है। और इंशाल्लाह ताला आपको कल नजर आएगा कि आप बेशक देख लें। तैमूर साहब, मेरा हल्का NA 148 है मुल्तान का, जहाँ से फॉर्म 47 के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 104 वोटों की लीड दी गई है। बड़ा मज़ेदार किस्सा है। 2 दफ़ा फॉर्म 47 जारी हो चुका है, एक दफ़ा 9 फरवरी को और एक दफ़ा 12 फरवरी को। दोनों के जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स हैं दोनों में मुख्तलिफ हैं, और दोनों को अगर आप सारे उम्मीदवारों के वोट्स को काउंट करें तो फिर भी मैथ ठीक नहीं है, टेबुलेशन भी ठीक नहीं है। सो मैंने 19 अपने जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनका फॉर्म 45 जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं। उनको कहा है हर पोलिंग स्टेशन उन 19 के अंदर जो रिजेक्टेड वोट्स ज़्यादा दिखाए गए हैं उस हर पोलिंग स्टेशन पे मैं जीतता हूँ, 19 दफ़ा जीतता हूँ। तो बात ये, अब उन्होंने परसों के लिए हमारा NA 148 का परसों के लिए रखा है। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को नोटिस भी किए हैं और आरओ से रिपोर्ट भी मांगी है। हमें उम्मीद है कि उस तारीख तक उनका नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब बात यह है कि जहां इतना वाज़े इलीगैलिटी है ऑन द सरफेस ऑफ द मैटर, तो उसको ये कैसे आगे चला सकते हैं जब तक मामले को रिजॉल्व ना कर लिया जाए। एक सवाल पूछा गया कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की क्या बात है। फॉर्म 45 जो है वो असल रिजल्ट है, उस पर लफ्ज़ लिखा हुआ है काउंट ऑफ द रिजल्ट। फॉर्म 47 जो है वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है ऑफ द रिजल्ट्स। सो आरओ का काम, और उसको सिर्फ आरओ साइन करता है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को, फॉर्म 47 को। जो फॉर्म 45 है, जिस तरह शोएब शाहीन साहब और अली बुखारी साहब ने बड़ी डिटेल में बताया कि उस पर तो मुतअद्दिद सिग्नेचर मौजूद हैं, हमारे पोलिंग एजेंट्स के भी मौजूद हैं, प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर था उस हल्के का, उसका डेप्यूटी था, असिस्टेंट, उनके मौजूद हैं, बहुत सारे सिग्नेचर्स मौजूद हैं। असल रिजल्ट वो है, और हमारे सब के हल्कों में हम नहीं कह रहे, जो हमारे मुखालिफ दूसरी पार्टीज के उम्मीदवार थे कि फॉर्म 45 के मुताबिक भी हम जीत चुके हैं। सो अब देखना, ये इनके मामलात इस्लामाबाद के कल लगे हैं, मेरा मुल्तान का NA 148 का परसों का है। मुल्तान के जो 2 और मामलात हैं, NA 151 का, मेहरबानो कुरैशी का, PP 218 का, जहूर भुट्टा का, हम उसका अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब टेकअप होंगे। इलेक्शन कमीशन से गुजारिश है कि ये पोस्ट इलेक्शन बड़े अहम दिन हैं, ये रात तक बैठे इन मामलात को लेके चलें। सुप्रीम कोर्ट भी रात 12 बजे तक चल सकती है, इलेक्शन कमीशन की हियरिंग्स क्यों नहीं चल सकती, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इंसाफ अगले कुछ दिनों में ही मिलेगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये भाई किसी का है।